दोस्तों, आज की क्लास में हम बताने वाले हैं अंग्रेजी के बारे में, अंग्रेजी के इतिहास के बारे में बताने वाले हैं, द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश, यानी कि उसी के बारे में हम बताने वाले हैं। तो बिना देर किए वीडियो की तरफ चलते हैं कि इंग्लिश का इतिहास, इंग्लिश का जन्म कहाँ से हुआ, भारत में इंग्लिश कैसे लागू हुआ, कैसे कैसे करके बारी बारी से क्वेश्चन बाई क्वेश्चन उसको हम देखेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले अंग्रेजी। अंग्रेजी का आप लोग इंग्लिश जानते हैं क्या होता है? इंग्लिश होता है। इंग्लिश का हिंदी होता है अंग्रेजी। आप लोग साधारण यह बात जानते हैं। तो देखिए, इंग्लिश, इंग्लिश जो वर्ड है वो ये वर्ड आया कहाँ से? तो पहले हम लोग इंग्लिश का हिंदी जानेंगे। इसका हिंदी होता है अंग्रेजी। हम लोग जानते हैं, काफी पहले से जानते हैं कि जो इंग्लिश का हिंदी होता है वो अंग्रेजी होता है, लेकिन इसका और कुछ इंग्लिश होता है। देखिए क्या क्या होता है इंग्लिश का अंग्रेजी। इसको इंग भी कहते हैं। इंग का भी हिंदी क्या होता है? अंग्रेजी ही होता है। इंग का हिंदी अंग्रेजी, या फिर आप इंग्लिश भी कह सकते हैं सीई। इसका भी हिंदी क्या होता है? अंग्रेजी। एक और होता है, देखिए क्या, एंग्लो। एंग्लो, एंग्लो का हिंदी क्या होता है? अंग्रेजी। यानी कि इस चारों का हिंदी क्या होता है? इस चारों का मतलब अंग्रेजी ही होता है। अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि व्हाट इज इंग्लिश, तो आप बता सकते हैं कि इंग्लिश का जो डिफिनेशन होगा हम बताएंगे आगे चल के। व्हाट इज इंग्लिश, यह क्वेश्चन हो सकता है, या फिर व्हाट इज इंग, ये भी क्वेश्चन हो सकता है, या व्हाट इज इंग्लिश, या फिर व्हाट इज एंग्लो, आप ये भी कह सकते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम इसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं कि इंग्लिश का इतिहास क्या है। तो देखिए, सबसे पहले आप एक जर्मनी के नाम सुने हैं? जर्मनी, जी हाँ, आप सुने होंगे जर्मनी का नाम। तो मान लीजिए यहाँ एक जर्मनी हम लिखते हैं, जर्मनी। अब जर्मनी के जो लोग थे ना, जर्मनी के लोगों के पास, पूरे जर्मनी के लोगों के पास नहीं, कुछ लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं था। इन लोगों के पास, जर्मनी के कुछ लोगों के पास क्या था? रहने के लिए घर नहीं था। अब क्या हुआ, जब इन लोगों के पास घर नहीं था रहने के लिए, तो ये लोग क्या किए, यहाँ से चल दिए और जाते जाते एक जंगल में पहुंचे। जंगल में पहुंचे, यहाँ पे काफी सारा जंगल था। वो लोग क्या किए कि जंगल को साफ सुथरा किए, और साफ सुथरा करके यहाँ पर क्या किए वो लोग कि अपना घर बनाए, या झोपड़ी ओपड़ी गिराए, झोपड़ी गिराए, और झोपड़ी गिरा कर क्या करे, वो लोग वहां पे रहने लगे। अब जर्मनी के लोग क्या किए कि एक जंगल में गए, उस जंगल को साफ सुथरा किए, वहां पे झोपड़ी गिराए, और झोपड़ी गिराकर वहां पे रहने लगे। अब इस जंगल का क्या नाम था? जहां ये जंगल था, उस जंगल का, उस जगह का क्या नाम था? तो इस जगह का नाम था इंग्लैंड। इंग्लैंड, इस जगह का नाम था इंग्लैंड। तो देखिए, जर्मनी के लोगों के, कुछ लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं था, तो वो लोग इंग्लैंड नामक एक जंगल था, उस स्थान पे गए और उस जंगल को लोग साफ सुथरा किए और वहां पे वो लोग रहने लगे। अब जहां पर जो लोग रहता है वो लोग का अपना अपना एक भाषा होता है। जैसे हम लोग बिहार में हैं तो हम लोगों का भाषा भोजपुरी हो गया, अलग अलग जगह पर अलग अलग भाषा बोली जाती है, ठीक है। तो ये लोग जो थे ना, वहां पे जो रह रहे थे ना, तो ये लोग अंग्रेजी में बातें कर रहे थे, लेकिन इन लोगों को पता नहीं था कि हाँ इसको अंग्रेजी बोलते हैं। लेकिन आगे चलकर क्या होगा ना कि उसी को अंग्रेजी नाम दे दिया गया। जब ये लोग बातें कर रहे थे तो अंग्रेजी में बातें करते, किस जगह पर? तो इंग्लैंड जगह पर। इंग्लैंड जगह पर अंग्रेजी में बातें कर रहे थे। तो इंग्लैंड, देखिए इंग्लैंड जो है ना, वो इंग्लैंड, अब उस टाइम कहा जाता था कि इंग्लैंड की भाषा को अंग्रेजी कहते हैं, इंग्लैंड की भाषा को अंग्रेजी कहते हैं, ठीक है। आगे चलकर हम लोग बोलने लगे कि इंग्लैंड की भाषा को अंग्रेजी कहते हैं, यानी कि इंग्लैंड का पुराना नाम क्या था? इंग्लैंड था। यानी इंग्लैंड से ही क्या बना है? इंग्लैंड। इंग्लैंड नाम से ही क्या बना है? इंग्लैंड नाम बना है। तो आपको समझ में आ गया कि इंग्लैंड को क्यों कहते हैं अंग्रेजी क्यों कहते हैं, यानी इंग्लैंड के भाषा को अंग्रेजी क्यों कहते हैं? क्योंकि सबसे पहले अंग्रेजी वहां पर ही बोला गया था। अब देखिए, अंग्रेजी के कुछ इतिहास होते हैं। वो इतिहास कैसे, यानी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश, यानी कि अंग्रेजी के जो इतिहास है वो कितने प्रकार के होते हैं।
तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश, यानी कि अंग्रेजी का जो इतिहास है वो 3 प्रकार का यानी 3 प्रकार का होता है। अब देखिए अंग्रेजी का जो इतिहास होता है 3 प्रकार का कौन कौन होता है। एक होता है एंशिएंट हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, एक होता है मिडिल हिस्ट्री, मिडिल हिस्ट्री, और जो तीसरा का होता है वो होता है मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। अब देखिए एंशिएंट हिस्ट्री क्या होता है, मिडिल हिस्ट्री क्या होता है और मॉडर्न हिस्ट्री क्या होता है। तो एंशिएंट का इंग्लिश हिंदी आपका हो गया कि पुरानी, यानी कि पुराना, पुराना इतिहास, पुराना इतिहास, पुराना इतिहास। एंशिएंट हिस्ट्री का मतलब पुराना इतिहास, और मिडिल का मतलब होता है मध्य, हिस्ट्री का मतलब इतिहास यानी कि मध्य इतिहास, मध्य इतिहास। मॉडर्न यानी आधुनिक, जो अभी चल रहा है उसको मॉडर्न बोलते हैं यानी कि आधुनिक, तो इसको क्या बोलेंगे आधुनिक इतिहास, आधुनिक इतिहास। अब देखिए कोई पूछेगा कि एंशिएंट हिस्ट्री, इंग्लिश का एंशिएंट हिस्ट्री किसे कहते हैं, यानी एंशिएंट हिस्ट्री क्या है, जिसको बोलते हैं कि आधुनिक। एंशिएंट मतलब क्या हुआ, एंशिएंट का मतलब होता है पुराना, यानी कि या जिसको ओल्ड के नाम से भी जानते हैं। एंशिएंट बोलिए चाहे ओल्ड बोलिए, तो एंशिएंट हिस्ट्री किसे कहते हैं। तो देखिए जो अंग्रेजी 449 से लेकर 1050 तक बोली गई उस अंग्रेजी को कहते हैं एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश, यानी कि जो अंग्रेजी, जितना भी अंग्रेजी बोला गया 449 से 1050 के बीच में, उस सभी अंग्रेजी को क्या कहेंगे, उतनी ही दूरी को मतलब अंग्रेजी को क्या कहेंगे एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश। दूसरा का आता है मिडिल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश। तो मिडिल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश किसे कहते हैं, तो देखिए 1150 से लेकर 1500 तक जो अंग्रेजी बोला गया उसको बोलते हैं मिडिल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश। समझ गए कि एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश किसे कहते हैं, मिडिल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश किसे कहते हैं, अब जो है मॉडर्न हिस्ट्री किसे कहते हैं, यानी कि इंग्लिश का मॉडर्न हिस्ट्री किसे कहते हैं। तो देखिए मॉडर्न हिस्ट्री क्या है, इसको यहाँ पे लिख दे रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री। 1500 से लेकर अभी तक जो चल रहा है इंग्लिश उसको क्या बोलते हैं, अभी तक जो चल रहा है इंग्लिश 1500 से लेकर अभी तक, उस इंग्लिश को कहते हैं मॉडर्न इंग्लिश। ठीक है, समझ गए, क्लियर हो गया कि एंशिएंट हिस्ट्री किसे कहते हैं, मिडिल हिस्ट्री किसे कहते हैं और मॉडर्न हिस्ट्री किसे कहते हैं। एक बार और बता दे रहे हैं, 449 से 1050 तक जो अंग्रेजी बोला गया उसे एंशिएंट हिस्ट्री कहते हैं, इंग्लिश का एंशिएंट हिस्ट्री कहते हैं। 1050 से लेकर 1500 तक जो अंग्रेजी बोला गया उसे अंग्रेजी का मिडिल हिस्ट्री कहते हैं, और 1500 से लेकर अभी तक जो अंग्रेजी बोला जा रहा है उसको बोलते हैं मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश। अब आता है कि अंग्रेजी कितने प्रकार के होते हैं, उसको बताने के लिए सबसे पहले अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो अब बताते हैं कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ इंग्लिश, यानी कि अंग्रेजी कितने प्रकार के होते हैं। तो इसको हम पहले मिटा दे रहे हैं, अंग्रेजी कितने प्रकार के होते हैं उसको जानेंगे। देखिए अंग्रेजी कितने प्रकार के होते हैं, तो अंग्रेजी 3 प्रकार के होते हैं, अंग्रेजी 3 प्रकार के होते हैं। अंग्रेजी कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं 3 प्रकार के होते हैं। अब 3 प्रकार का कौन कौन होता है, देखिए 1 नंबर में होता है इंग्लिश पोइट्री, और 2 नंबर में होता है इंग्लिश प्रोज, और तीसरा का जो होता है वो होता है इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर।
अब आता है कि इंग्लिश पोएट्री किसे कहते हैं, इंग्लिश प्रोज किसे कहते हैं और इंग्लिश ग्रामर किसे कहते हैं। आप लोग 10वीं क्लास में पढ़ते हैं तो 10वीं का इंग्लिश का बुक होगा, 12th में पढ़ते हैं या फिर 11th में पढ़ते हैं तो उसका अंग्रेजी का बुक होगा। देखिएगा जो उसमें कविता रहता है ना, कविता यानी छोटे छोटे लाइन का जो कविता रहता है, उस कविता को हम लोग पोएट्री के नाम से जानते हैं। यानी कि जो भी कविता होता है उसको क्या कहते हैं, पोएट्री कहते हैं। और प्रोज क्या होता है, हमारे अंग्रेजी के बुक में जितने भी कहानियां होती है उस सभी कहानियां को क्या कहते हैं, प्रोज कहते हैं। और थर्ड में आता है ग्रामर। आप ग्रामर का नाम सुने होंगे, जिसको हिंदी में बोलते हैं व्याकरण। तो एक इंग्लिश ग्रामर होता है, तो इंग्लिश ग्रामर आप जानते हैं। अब देखिए कि इंग्लिश पोएट्री जो होता है, इंग्लिश पोएट्री यानी कि इंग्लिश पोएट्री के पिता कौन, इस पे यहाँ पे आपको क्वेश्चन कहीं दिखेगा कि इंग्लिश पोएट्री के पिता कौन है। तो देखिए इंग्लिश पोएट्री का पिता जो है वो है जॉफ्री चौसर। कौन है भाई, जॉफ्री चौसर। जॉफ्री चौसर के नाम से जानते हैं अंग्रेजी के पिता। अंग्रेजी का जन्म कहाँ हुए आपको पता है, लेकिन अगर कोई पूछे कि अंग्रेजी के पिता कौन है तो बोलिएगा जॉफ्री चौसर। इंग्लिश पोएट्री के पिता कौन है तो इनके भी पिता है जॉफ्री चौसर, जॉफ्री चौसर। पिता कौन है, विलियम टेंडेल, विलियम टेंडेल। इंग्लिश प्रोज के पिता है विलियम टेंडेल। अब आता है इंग्लिश ग्रामर, यानी इंग्लिश ग्रामर के पिता कौन है, तो इंग्लिश ग्रामर के पिता है लैंडली मोरे, लैंडली मोरे, लैंडली मोरे। ये जो होते हैं लैंडली मोरे हैं इंग्लिश ग्रामर के पिता। इंग्लिश पोएट्री के पिता है जेफरी चौसर और इंग्लिश प्रोज के पिता है विलियम टेंडेल। ठीक है। अब आता है कि सबसे पहले अंग्रेजी जो भाषा है वह भाषा भारत में कब लागू हुआ, कैसे लागू हुआ और सबसे पहले कहाँ लागू हुआ उसको जानेंगे। तो देखिए अंग्रेजी भाषा को सबसे पहले भारत में 1835 में, भारत में 1835 में मैकाले माइन्यूट अध्यादेश के तहत 1835 में मैकाले माइन्यूट अध्यादेश के तहत अंग्रेजी भाषा को भारत में लागू किया गया। लेकिन सबसे पहले भारत में लखनऊ में एक प्रतियोगिता परीक्षा में अंग्रेजी भाषा को लागू किया गया। सबसे पहले कब लागू किया गया, तो लखनऊ में 1844 में एक प्रतियोगिता परीक्षा हुआ जिसमें अंग्रेजी भाषा को भारत में सबसे पहले लागू किया गया। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कि भारत में का संविधान जो है, भारत के संविधान में अंग्रेजी भाषा को किस प्रकार लागू किया गया। तो देखिए भारत के संविधान में अंग्रेजी भाषा को सर्वप्रथम 1963 कितना में 1963 में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने 10 वर्षों के लिए अंग्रेजी भाषा को संविधान में लागू कर दिया और यह अंग्रेजी भाषा 1973 तक चला। तत्पश्चात क्या हुआ कि जो भी सरकारें आई वो 5 वर्षों के लिए अंग्रेजी भाषा को लागू करती गई और अभी तक जो भी सरकारें बनती है हमारे देश में वह क्या करती है कि 5 वर्षों के लिए अंग्रेजी भाषा को संविधान में लागू करती है। उसके बाद ऐसे ही करके अंग्रेजी भाषा का विस्तार हुआ। अब वीडियो ओवर हो गया, आपको अच्छे से समझ में आएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।